मेरे कुछ जानने वाले टीचरों की डेथ हुई, तब मुझे पता चला शासन और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरीके की मदद नहीं होती। वेतन पे होता था, अचानक से सारी सुविधाएं बंद हो जाती थी। 1,50,000 मदद कर पाते थे, जो कि नाकाफ़ी होती थी किसी भी परिवार के लिए। 70,000 इकट्ठा कर पाए थे, यानी उसके 13वीं के अंतिम संस्कार का भी हम खर्च नहीं जुटा पाए थे। तो ये विचलित कर गया। टीचर सेल्फ केयर टीम सबको भेजा। टीचर सेल्फ केयर टीम एक ऐसी टीम जो अध्यापकों की मदद कर रही है। आप ये कल्पना कीजिए, जो अध्यापक विद्यालय जाते हैं और उनको सरकार की तरफ से जब मदद नहीं मिलती है, तो सभी जो अध्यापक साथी होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक अगले शिक्षक की मदद करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आज हमारे साथ टीचर सेल्फ केयर टीम के ही पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये विचार उन्हें कैसे आया और इसकी क्या कुछ खास बात है। विवेकानंद जी, जैसा कि टीचर सेल्फ केयर टीम जो है, आपने बताया कि ये एक टीम है जो अध्यापकों की, शिक्षकों की मदद करती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, ये विचार कैसे आया कि इस तरह का भी कुछ होना चाहिए? मैं बताना चाहूँगा, टीचर सेल्फ केयर की स्थापना 26 जुलाई 2020 को हुई थी। जब मैं विभाग में आया तो मुझे लगता था कि बहुत सारी सुविधाएं होती होंगी, लेकिन जब मैं विभाग में आया, मेरे कुछ जानने वाले टीचरों की डेथ हुई, तब मुझे पता चला कि किसी टीचर की डेथ होने पर शासन और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरीके की मदद नहीं होती। जैसे कि अगर एक टीचर है, वो 5 तारीख तक विद्यालय गया और उसकी डेथ हो गई, तो उसको अगले महीने सिर्फ 5 तारीख तक का वेतन मिल जाएगा उसके परिवार को, उसके अलावा किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती थी। ऐसी सिचुएशन में जो पूरा भरा पूरा परिवार होता था, वेतन पे होता था, अचानक से सारी सुविधाएं बंद हो जाती थी, परिवार बिखर जाता था। तो उस जब मुझे ये पता चला तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने स्तर से प्रयास किया और बहुत सारे साथी प्रयास करते थे कि किसी टीचर की डेथ होने पर लगातार लोगों के पास जाके कलेक्शन मांगते थे, विद्यालय विद्यालय जाते थे, कॉल करके पैसे इकट्ठा करते थे। लेकिन उससे क्या होता था, एक सीमित भौगोलिक परिस्थिति तक ही हम पहुंच पाते थे, एरिया तक पहुंच पाते थे, ब्लॉक तक अधिकतम पहुंच पाते थे, 1,50,000 मदद कर पाते थे, जो कि नाकाफ़ी होती थी किसी भी परिवार के लिए। एक घटना ऐसी घटती है, मेरे एक जानने वाले टीचर की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में, और हमने कलेक्शन किया, बड़े प्रयास किए, और मुझे याद आ रहा है 2018 या 19 की बात है ये। और हमने बहुत प्रयास किया, सबको कॉल की, मैसेज डाले, स्कूल तक गए, घरों तक गए, और मात्र 70,000 रुपये इकट्ठा कर पाए थे। और जब उनके परिवार के बीच हम उस पैसे को लेके जाते हैं, तो पता चल रहा था कि 2-3 दिन बाद उनकी 13वीं है। और मैंने जब आंकड़ा लगाया और पता किया, तो पता चला कि उनकी 13वीं का खर्च लगभग 2 लाख आ रहा होगा। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम अपने उस शिक्षक साथी के लिए, जिस शिक्षक साथी के घर में अगले महीने खाना कैसे खाएगा, उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे जाएगी, अगर माता पिता बीमार है तो उनका इलाज कैसे होगा। तो हम बहुत प्रयास करने के बाद 70,000 इकट्ठा कर पाए थे, यानी उसके 13वीं के अंतिम संस्कार का भी हम खर्च नहीं जुटा पाए थे। तो ये विचलित कर गया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम प्रयास करते रहेंगे। उसी बीच थोड़े दिनों बाद कोविड जैसी महामारी हमारे बीच आती है, और ये जो प्रयास हम कर पा रहे थे वो भी बंद हो गया। और सोशल मीडिया, फ़ोन, जब भी सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आता था या फ़ोन आता था, तो हम डर जाते थे कि शायद आज हमारा साथी फिर कोई नहीं रहा। ग्रुप खोलते थे तो किसी न किसी टीचर की मरने की खबर आ जाती थी, सब कुछ बंद हो गया था। उस समय विचार आया कि नहीं, इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें कुछ करना चाहिए, जो हमारे साथी जा रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो एक कहावत कही गई है, जहाँ चाह वहाँ राह। और उस समय उससे पहले मैंने देखा था कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत बढ़ावा दिया था, और सोशल मीडिया अपने पीक टाइम पे था। तो मुझे लगा कि इसका इस्तेमाल करके भी मैं कर सकता हूँ। तो उसी समय जब हम घरों में कैद थे, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करते हुए भी मदद की जा सकती बिना कहीं गए। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया अपने कुछ साथियों के साथ, और उस ग्रुप का लिंक अपने सभी मित्रों को भेजा। उसका नाम रखा टीचर सेल्फ केयर टीम। सबको भेजा कि अभी तक किसी टीचर की डेथ होती है तो हम कहते हैं दुखद ओम शांति, ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। तो जब परिवार किसी का टीचर जो एक्सपायर कर गया, अगर उसकी आत्मा देख रही होगी और उसका परिवार रो रहा है, उसके बच्चों की फीस नहीं जा रही, उसके माता पिता की दवाई नहीं आ पा रही, उसकी बेटी की ब्याह है और वो टलने वाला है, तो उसकी आत्मा को कैसे शांति मिल सकती है। तो हमने ये मैसेज डाला और उस ग्रुप में एक लिंक डाला अपने ग्रुप का मैसेज में कि इस ग्रुप पे जो जुड़ जाएगा, अगर उस ग्रुप से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की डेथ होगी तो बाकी ग्रुप के मेंबर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसके परिवार को भेज देंगे। 26 जुलाई 2020 को ये हमने स्थापना की, और सितंबर का महीना था, हमारे एक साथी थे, उनकी जब डेथ होती है तब तक 3,500 साथी हमारे ग्रुपों में जुड़ चुके थे, और हमने मदद का आह्वान किया, और उनकी पत्नी का खाता हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर डाल दिया।
और सबसे अपील की 251 रुपये आप डाल दीजिए। तो पहली बार जो मदद हुई थी मैम, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, 70,000 से सीधा 7 लाख पहुंच गए थे। जहां हम फिजिकली जाते थे तो 70,000 ला पाए थे। पहली बार ग्रुप के माध्यम से डिजिटल का इस्तेमाल करते हुए जब हमने किया तो हमने 7 लाख उस परिवार को दिए। और इस चीज़ को जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच रखा तो ग्रुप से जुड़ने वालों शिक्षकों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ और अगला सहयोग सीधा 12 लाख का होता है, उसका अगला सहयोग 15 लाख का होता है, 20 लाख, 25 लाख, ये बढ़ते बढ़ते तेज़ी से बढ़ता चला गया। और ख़ास बात बताना चाहूँगा मैम, जो 251 रुपये हम सहयोग लेते थे वो हमको पर डे कम करते जाना पड़ा। और आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो टीएससीटी से आच्छादित ना हो। उत्तर प्रदेश के लगभग 4.25 लाख से अधिक शिक्षक टीचर सेल्फ केयर टीम का हिस्सा हैं। और जुड़ने के बाद उससे जुड़े हुए किसी भी टीचर की डेथ होने पर टीचर सेल्फ केयर टीम आज उनके परिवार को 50 लाख रुपए उपलब्ध कराती है। जी। आपने कहा कि टीएससीटी जैसे हुआ, इसका गठन हुआ, चीज़ें हुई, बेहतर हुई, बहुत कुछ अच्छा हुआ, जो टीचर्स हैं उनको बहुत मदद मिल रही है, लेकिन इसमें कठिनाइयाँ किस प्रकार की आई? क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की तरफ से तो मदद आप लोगों को मिली नहीं और आप लोगों ने ये खुद से ज़िम्मा लिया, खुद से इतनी सारी चीज़ें की और अब कहीं न कहीं ये सिर्फ़ एक ज़िले की बात नहीं रह गई, आपने बताया पूरे प्रदेश में, प्रदेश के साथ-साथ देश में फैल रहा है धीरे-धीरे, तो क्या कठिनाइयाँ आईं? मैम, कठिनाइयाँ तो बहुत आईं और मेरा भी मानना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी और बहुत सारे संगठन इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना होता है कि दूसरे की क्या जिम्मेदारी, ये बताने के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है। मेरा ये मानना है कि सरकार देती है तो भी और नहीं देती है तो भी मेरे शिक्षक साथी के प्रति मेरी क्या नैतिक जिम्मेदारी थी, मुझे उसका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार से मांग करते रहना चाहिए, सरकार भी दे, यह जरूरी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। कठिनाइयाँ सबसे पहले सबको विश्वास दिलाना कि ऐसा संभव है। जनरली क्या होता था, पहले लोग अपने पास कलेक्शन करते थे तो लोग सोचते थे अरे कलेक्शन करेंगे तो इसमें से कुछ चुरा लेंगे, कुछ अपने पास रख लेंगे, बहुत सारे आरोप लगते थे। तो इन आरोपों के बीच ट्रांसपेरेंट व्यवस्था पे लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ा चैलेंज था। सबको समझाना और टेक्नोलॉजी, देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना युवाओं के लिए आसान था, लेकिन बहुत सारे पुराने टीचर्स आते जो गूगल पे नहीं चला पाते थे, फ़ोन पे नहीं चला पाते थे, उनको सिखाना, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चला पाते तो उनको सिखाना। फिर हमने जब हमारा परिवार बढ़ता चला गया तो हमने वेबसाइट बनाई, ऐप बनाई, उसका संचालन करना भी हमें अपने शिक्षक साथियों को सिखाना पड़ा। गूगल ऐप और गूगल पे, फ़ोन पे या इंटरनेट बैंकिंग ये हमें सिखानी पड़ी। और लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई लोगों को विश्वास दिलाना कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था था, लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी कि कोई भी पैसा हम अपने पास नहीं लेते थे, हम सिर्फ फैसिलिटेटर के तौर पे थे। दिवंगत शिक्षक साथी और अन्य शिक्षक साथियों के बीच हम सिर्फ ब्रिज का काम करते थे। जब भी किसी टीचर की डेथ होती है तो हम उसकी पत्नी, माता पिता जो भी होता है उसका वेरिफिकेशन करते हैं, उसका खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ लेके सोशल मीडिया पे डालते हैं और जितना पैसा आता है अंत में उसका भी सोशल मीडिया पे डालते हैं। जब ये हमने करके दिखाया तो फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीता और आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि आज पर मंथ हम लगभग 10 करोड़ की मदद शिक्षकों की कर पा रहे हैं। टीएससीटी का गठन हुआ वो बहुत बेहतर चीज़ हुई, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने सरकार से क्या उम्मीद लगाई? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलने के बाद ये सोचा जाता है कि अब हमारे बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से एक अच्छी मदद मिलेगी। आपने बताया आपने जब नौकरी ज्वाइन की तब आपको पता चला कि सरकार तो ऐसी कोई मदद करेगी ही नहीं, और कहीं ना कहीं सपना भी यही होता है, जैसा कि पुरानी पेंशन आप देख रहे हैं कितना सभी लोग परेशान हैं। तो ऐसे में सरकार से आप लोग क्या उम्मीद अब लगाए हुए हैं? जी, मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने कई बार दिया भी है और सरकार को धन्यवाद करूँ कि उन्होंने हमारी एक मांग मांगी। हम 2 मांग कर रहे थे विशेष रूप से, क्योंकि अन्य मांगों के लिए तमाम संगठन हमारे काम करते हैं। मैंने बेसिकली 2 मांग करी थी। एक कि उन्हें सभी शिक्षकों को ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए उनके न रहने पर, उनके दूसरा उनको स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। बताना चाहूँगा कि अभी तक शिक्षकों को स्वास्थ्य बीमा भी नहीं मिलता था। इवन देन सफाई कर्मचारी तक को मिलता है कि अगर वो बीमार हो जाता है तो उसके इलाज की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सभी कर्मचारियों को मिलती है। लेकिन जो देश निर्माता कहते हैं कि हमारे तो देश में कहते हैं ना कि गुरुओं का देश है, और शिक्षकों को ही नहीं मिलता है। लेकिन इस शिक्षक दिवस हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने मंच के माध्यम से आह्वान किया था, मदद मांगा था और हमने कहा था पत्र के माध्यम से और कुछ माध्यमों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार शिक्षक अपने सम्मान में कैशलेस चिकित्सा चाहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख को हमको कैशलेस चिकित्सा का उपहार दिया है। अगली मांग हमारी ग्रुप इंश्योरेंस की है। उम्मीद है कि अगले शिक्षक दिवस तक हम वो भी लेने में कामयाब होंगे।
टीएससीटी ने जो मांग रखी ये सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग के उन शिक्षकों के लिए है जो नियमित रूप पे जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, या फिर जो उसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र आएंगे उनके लिए भी आप लोगों की मांग होगी? मैम बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हमने मांग रखी थी वो शिक्षकों के नहीं, उस शिक्षक परिवार में जो लोग भी आते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इवन देन हमने रसोइयों तक की मांग करी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने रसोइयों तक को उस व्यवस्था में शामिल किया है। 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराई है। हमारे साथ विवेकानंद जी थे जिनके द्वारा टीएससीटी का गठन किया गया और देखने को मिला कि इससे बहुत ही अच्छी मदद मिल रही है। जो काम कहा जा सकता है सरकार ने नहीं किया था वो इस ग्रुप ने किया है। आज सिर्फ एक जिले तक ये चीज़ें सीमित नहीं, आज पूरे प्रदेश में ये चीज़ें फैल चुकी हैं और ऐसे में देखने को मिलता है कि जो पीड़ित परिवार है उनके लिए शिक्षक कितने बड़े कदम उठा रहे हैं, किस तरह से मदद कर रहे हैं। और ये कामना की जा रही है कि आगे चल के सरकार भी इस बारे में कुछ सोचेगी और इन शिक्षकों को तोहफे के रूप में इन्हें ग्रुप इंश्योरेंस देगी। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं आप देख रहे हैं टीवी।